मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में सेक्शन ए के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य व इसमें परिवर्तन चैप्टर अपना यह टॉपिक स्टार्ट है। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति के कारणों के बारे में चर्चा की थी कि मुद्रास्फीति के कौन कौन से कारण या मुद्रास्फीति किन किन कारणों से उत्पन्न होती है। ये सारे कारण हो चुके। आज नेक्स्ट जो अपन चर्चा करेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत आपका जो नया पॉइंट होगा वो होगा मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग आ रही है मुद्रा स्फीति का आधुनिक, मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत। के बारे में चर्चा की जाएगी। मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो जो मुद्रास्फीति है उसके नए सिद्धांत या नए सिद्धांत का विवेचन करने के अंतर्गत मुख्यतः इसके अंतर्गत फिलिप्स वक्र के माध्यम से, फिलिप्स वक्र के माध्यम से मुद्रास्फीति, जिसमें कीमतों का लगातार बढ़ना या तेजी की स्थिति कहलाती है, तो मुद्रास्फीति व बेरोजगारी, मुद्रास्फीति व बेरोजगारी, बेरोजगारी काम का न मिलना बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, के बीच चुनाव की क्रिया का उल्लेख जो है फिलिप्स वक्र के अंतर्गत किया जाता है। तो आज अपन इसी आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले जो चर्चा की जाएगी वो चर्चा होगी आपकी फिलिप्स वक्र की। पहले जो चर्चा होगी वो किसकी होगी? आपकी फिलिप्स वक्र की। तो आप सबसे पहले इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति के आधुनिक सिद्धांतों में फिलिप्स वक्र में कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिलिप्स वक्र में किस चीज की चर्चा की जाती है, तो आपको लिखना है मुद्रास्फीति व बेरोजगारी के बीच में जो चुनाव की क्रिया है वो इसका उल्लेख किया जाता है फिलिप्स वक्र के अंतर्गत। और कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आज फिलिप्स वक्र के बारे में चर्चा करेंगे और ये काफी महत्वपूर्ण भी है। A.W. फिलिप्स, इनके नाम से ही A.W. फिलिप्स, A.W. फिलिप्स के नाम पर ही फिलिप्स वक्र नाम पड़ा है इस सिद्धांत का। तो A.W. फिलिप्स ने संयुक्त राज्य में 100 वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए बेरोजगारी व नगद मजदूरी के परिवर्तनों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इनमें परस्पर विलोम या विपरीत संबंध पाया जाता है। बेरोजगारी व नगद मजदूरी, नगद मजदूरी में जो परिवर्तन होगा, नगद मजदूरी में परिवर्तन का प्रभाव बेरोजगारी पर या बेरोजगारी का प्रभाव
पाया जाता है। A.W. फिलिप्स ने ये बताया कि बेरोजगारी व नगद मजदूरी के परिवर्तन का या नगद मजदूरी के परिवर्तनों का अध्ययन करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परस्पर इन दोनों में विपरीत संबंध या उल्टा संबंध पाया जाता है। जब अपन इसका डायग्राम बनाएंगे तब आपको ये पता चल जाएगा। जब बेरोजगारी की दर नीची होती है तो नगद मजदूरी की दर ऊंची पाई जाती है, और जब नगद मजदूरी की दर ऊंची पाई जाती है तब बेरोजगारी की दर नीची पाई जाती है। अर्थात इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब बेरोजगारी की दर ऊंची होगी तो नगद मजदूरी की दर नीची होगी, और जब नगद मजदूरी ज्यादा होती है तो बेरोजगारी की दर नीची पाई जाती है। इस प्रकार के संबंध का पाया जाना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ऊंची मजदूरी के समय जब मजदूरी ज्यादा होती है उस समय श्रमिक भी जो है काम के अवसर कम होने के कारण जो है वो मजदूरी बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं, वो ऊंची मजदूरी प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि उस समय बेरोजगारी की दर कम है। और जो पूंजीपति जो उद्योगपति वर्ग हैं, जो लोग बेरोजगार कम हैं, तो उन्हें जितने लोग मिलेंगे जो कीमत वो जब मजदूरी वो मांगेंगे वो मजदूरी उन्हें देनी पड़ती है। इस प्रकार कम बेरोजगारी की दर में मजदूरी का ऊंचा पाया जाना स्वाभाविक भी माना जाता है। उस समय उद्योगपति के पास या पूंजीपति के पास या जो विनियोग करता है, जो निवेश करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसके पास कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा नजर नहीं आता उसे, तो उसे वही मजदूरी जो है देनी पड़ती है। इस प्रकार जो है फर्में भी मजदूरी की वृद्धि की मांग को आसानी से स्वीकार कर लेती है जब बेरोजगारी की दर जो है कम होती है। इसके अंतर्गत जो है नगद मजदूरी व मुद्रास्फीति का जो है सीधा संबंध पाया जाता है। या आपको डायग्राम के द्वारा बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि नगद मजदूरी की दर और बेरोजगारी में तो विपरीत संबंध पाया जाता है, और नगद मजदूरी की दर और मुद्रास्फीति में जो है सीधा संबंध पाया जाता है। वो आपको चित्र के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। तो इस फिलिप्स वक्र के अंदर तीन चीजें बनाई जाएगी। एक तरफ बेरोजगारी की दर होगी, एक तरफ मुद्रास्फीति की दर होगी, और एक तरफ होगी नगद मजदूरी की दर। इस प्रकार इन तीनों अक्षों पर ये तीनों चीजें शो की जाएगी, और इस प्रकार एक का संबंध दूसरे से और दूसरे का संबंध तीसरे से बताया जाएगा चित्र के माध्यम से। इसलिए फिलिप्स वक्र की सहायता से अल्पकाल में बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की दरों में संबंध स्थापित किया जाता है कि जब बेरोजगारी की दर ऊंची होती है तो मुद्रास्फीति की दर क्या होगी, और जब बेरोजगारी की दर कम होती है तो मुद्रास्फीति की दर ज्यादा होगी। क्योंकि जब व्यक्ति के पास रोजगार ही नहीं होगा, जब व्यक्ति बेरोजगार होगा तो वो वस्तु की मांग कहाँ से करेगा, क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता है। और जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम होती है तो लोगों के पास कहने का मतलब रोजगार ज्यादा मात्रा में होता है, और रोजगार जब ज्यादा मात्रा में होगा तो वस्तु की मांग ज्यादा होगी, और जब वस्तु की मांग ज्यादा होगी तो कीमतें निश्चित तौर पर बढ़ती है। इस प्रकार बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर में भी विपरीत संबंध पाया जाता है। यह आपको चित्र के द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। वास्तव में अगर अपन बात करते हैं तो मुद्रास्फीति की दर नगद मजदूरी की दर में से श्रम की उत्पादकता वृद्धि की दर को घटाने से प्राप्त हो जाती है। यानी अपने को अगर मुद्रास्फीति को दर निकालनी है, वार्षिक दर निकालनी है अपने को, तो अब नगद मजदूरी में कितनी वृद्धि हुई है, उसके बाद जो है आपकी श्रम की उत्पादकता कितनी बढ़ी है, उसके बाद आप मुद्रास्फीति की वार्षिक दर निकाल सकते हो। इसको आप एक उदाहरण के द्वारा भी इसको समझाया जा सकता है। इसके अंतर्गत मान लीजिए नगद मजदूरी की वार्षिक दर, नगद मजदूरी जो है नगद मजदूरी की वार्षिक दर 6% है। नगद मजदूरी की वार्षिक दर कितनी है? 6% है। और श्रम की जो उत्पादकता है उसकी वृद्धि दर, श्रमिक ने काम किया है और काम करके उत्पादन को बढ़ाया है, तो श्रम की उत्पादकता दर होगी आपकी मान लो 2%। तो मुद्रास्फीति की जो वार्षिक दर निकलेगी, मुद्रास्फीति की वार्षिक
कहने का मतलब इस साल जो मुद्रास्फीति यानी कीमतों में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 4%, क्योंकि नगद मजदूरी में भी तो वृद्धि हो गई है, उसकी वार्षिक दर 6% वृद्धि हुई है, उत्पादन भी बढ़ा है और उसकी प्रतिशत दर 2 है, तो आपकी जो मुद्रास्फीति की वार्षिक दर है वो निकल के आ जाएगी। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो वो निकल के आ जाएगी आपकी 4%, जो कि आपकी वार्षिक दर मानी जाएगी। अब फिलिप्स ऑप्शन के माध्यम से हम ये बताएंगे कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर में और नगद मजदूरी और बेरोजगारी की दर में और नगद मजदूरी और मुद्रास्फीति में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, ये तीनों चीजें एक डायग्राम के द्वारा स्पष्ट की जाएगी। या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर निकालने का है 6 - 2 = 4%, जो कि नगद मजदूरी की वार्षिक दर में से श्रम की उत्पादकता दर को माइनस करके प्राप्त किया जाता है। A.W. फिलिप्स ने अल्पकाल में, ये जो अपन डायग्राम बनाएंगे ये अल्पकाल का है, फिर दीर्घकाल का भी बनाया जाएगा। दीर्घकाल का फिलिप्स वक्र जो है वो अलग है, अल्पकाल का अलग है। इसके अंतर्गत यहां पर वही आपका y-अक्ष होगा, ये आपका x-अक्ष होगा, ये आपका क्या है x-अक्ष, ये 0 और ये y-अक्ष। यहां पर बेरोजगारी की दर आएगी, क्या आएगी, बेरोजगारी की दर। यहां पर आपकी जो है मुद्रास्फीति की दर आएगी, मुद्रास्फीति की दर। और मुद्रास्फीति किस में दर्शाई जाती है, मुद्रास्फीति आपकी प्रतिशत में दर्शाई जाती है। और इस तरफ आएगी आपकी नगद मजदूरी में वार्षिक वृद्धि दर। यहाँ पर ये जो एक्स है ना, ये एक्स, ये जो अक्ष है, यहाँ पे आप देखिए नगद मजदूरी में, नगद मजदूरी में वार्षिक वृद्धि दर, और वो भी किसमें होगी, प्रतिशत में। ये आपको इस अक्ष पर लिखना है, नगद मजदूरी में वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में, मजदूरी की दर प्रतिशत में, और बेरोजगारी की दर भी जो है वो किसमें आएगी, प्रतिशत के अंतर्गत आएगी। अब इसमें जो डायग्राम बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले अपन जो है डेटा डाल देते हैं 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 और 8। ये आपकी बेरोजगारी की दर प्रतिशत में दर्शाई गई है। मुद्रास्फीति की दर बात करते हैं तो यहाँ पर 2%, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 और भी आगे बढ़ती चली जाएगी। इधर करते हैं नगद मजदूरी की वार्षिक दर में वृद्धि, वही 2, 4 इस तरफ लिखना है, 4, 2, 8 हो गया। यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, स्केल से जब बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ये हो गया आपका 6, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 10। सभी प्रतिशत में है। सबसे पहले इस डायग्राम को बनाइए। इसके अंतर्गत चित्र में बाईं ओर ऊपर की तरफ मुद्रास्फीति की दर है और जो दाईं ओर है यहाँ पर नगद मजदूरी की दर दर्शाई गई है। बाईं ओर तो मुद्रास्फीति की दर है, दाईं ओर आपकी नगद मजदूरी की दर बताई गई है और जो 0x अक्ष है वहां पर आपकी बेरोजगारी की दर शो होगी। 37 अक्ष पर बेरोजगारी की दर अंकित की गई है
में परस्पर चुनाव की प्रक्रिया दर्शाता है। और दाईं ओर के लंबवृत्त को जब अपन लेंगे तो नगद मजदूरी की दर और में भारतीय प्रतिदिन दर को दर्शाएगा आपका दाईं ओर का अक्ष। चित्र से स्पष्ट होता है कि मुद्रास्फीति की दर और जो बेरोजगारी है इन दोनों के बीच चुनाव का संबंध होता है। अर्थात बेरोजगारी की दर के 8% होने पर, बेरोजगारी की दर के 8% होने पर मुद्रास्फीति की दर देखो क्या होगी। ये आपका डायग्राम बनाया गया, ये आपका ऐसे बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ। जब बेरोजगारी की दर 8% होगी तो मुद्रास्फीति की दर कितनी होगी? 2% होगी। कहने का मतलब जब बेरोजगारी ज्यादा होगी तो मुद्रास्फीति कम होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा खर्च करने के लिए, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति जो है वो क्या है? बेरोजगार पाए गए हैं। अर्थात अगर हमें मुद्रास्फीति की दर को यानी बेरोजगारी की दर को घटाना है, 8% से 6% पे लाना है या 4% पे लाना है, तो देखो बेरोजगारी की दर को बढ़ाना होगा, क्योंकि इन दोनों में जो है विपरीत संबंध पाया जाता है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, और दूसरी चीज बढ़ेगी तो पहली चीज जो है आपकी घट जाएगी। इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर में जो है विपरीत संबंध पाया जाता है। इस चित्र को आपको देखने से पता चल गया होगा कि इन दोनों में जो है कैसा संबंध है? इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है। इस प्रकार का संबंध नगद मजदूरी की दर व बेरोजगारी की दर में भी देखा गया है। इसी प्रकार का संबंध अपन देखते हैं तो यहाँ पर देखिए नगद मजदूरी की दर और बेरोजगारी की दर में भी होता है। जब आपकी नगद मजदूरी ज्यादा होती है, ये देखो जब नगद मजदूरी ज्यादा है तो बेरोजगारी कैसी होगी? कम होगी। ये देखो नगद मजदूरी ज्यादा है तो बेरोजगारी इस समय कितनी है? कम है। और जब नगद मजदूरी कम होगी तो बेरोजगारी आपकी जो है ज्यादा पाई जाएगी। कहने का मतलब जब ऊंची मजदूरी की दर होती है, बेरोजगारी की दर उस समय कम पाई जाती है। कि आपको चित्र से स्पष्ट हो गया होगा। इन दोनों में भी कैसा संबंध पाया जाता है? इन दोनों में भी विपरीत संबंध पाया जाता है। अतः बेरोजगारी की दर को घटाने के लिए मुद्रास्फीति की दर सहन करनी होगी। ये तो आपको इससे पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि जब आपको इधर के तरफ लेके आना है, यानी इसको कम करना है, तो इसको बढ़ाना होगा। और जब बेरोजगारी की दर कम पाई जाती है, यहाँ पर देखो बेरोजगारी की दर कम है तो नगद मजदूरी की दर ज्यादा है। और जब नगद मजदूरी बेरोजगारी की दर यहाँ पर देखो ये ज्यादा हो रही है, उस समय नगद मजदूरी की दर क्या होगी? कम होगी। कहने का मतलब नगद मजदूरी की दर और बेरोजगारी में भी विपरीत संबंध पाया जाता है, जैसा कि मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी में पाया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर नगद मजदूरी की वार्षिक वृद्धि दर, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर, इन तीनों को मिला के जो है आपका अल्पकाल में फिलिप्स वक्र बताया गया है। और ये चित्र से स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों में कैसा संबंध पाया जाता है। आप यहाँ पर लिख लीजिए मुद्रास्फीति व बेरोजगारी, मुद्रास्फीति व बेरोजगारी में चुनाव की अंतरक्रिया। होती है, अर्थात इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। देखिए आप, मुद्रास्फीति व बेरोजगारी में चुनाव की अंतरक्रिया होती है, अर्थात इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। वो वाला अक्ष लेते हैं, सेकंड वाला। यहाँ पर देखिए नगद मजदूरी
विपरीत संबंध होता है, अर्थात जब बेरोजगारी कम होती है, बेरोजगारी कम होती है, तब नगद मजदूरी ऊंची होती है। यहाँ पर देखो बेरोजगारी क्या है, तो नगद मजदूरी इतनी है, और जब बेरोजगारी अधिक होगी तो नगद मजदूरी कम होगी, और जब बेरोजगारी की दर अधिक होती है तो नगद मजदूरी की दर कम होती है। यहाँ पर मैं सारांश लिखती हूँ। नगद मजदूरी व बेरोजगारी में भी विपरीत संबंध होता है, अर्थात जब बेरोजगारी की दर कम होती है या बेरोजगारी कम होती है, यहाँ पर दर ही करना, बेरोजगारी की दर करो, तब नगद मजदूरी ऊंची होती है। जब नगद यहाँ पे दर कर देना, बेरोजगारी की दर कम होती है, तब नगद मजदूरी ऊंची होती है, और जब बेरोजगारी की दर अधिक होती है तो नगद मजदूरी की दर कम होती है। इस प्रकार दूसरा और तीसरा संबंध मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो कि आपके नगद मजदूरी की दर और मुद्रास्फीति के संबंध को बताएगा। जब नगद मजदूरी की दर ऊंची होती है, नगद मजदूरी की दर ऊंची होती है, तब मुद्रास्फीति की दर भी अधिक होगी। यहाँ पर देखो, जब नगद मजदूरी की दर ऊंची है तो मुद्रास्फीति की दर ऊंची है, जब ये कम होती है तो ये भी कम हो जाएगी, जब ये कम होगी तो ये भी कम हो जाएगी। तो नगद मजदूरी की दर ऊंची होती है तब मुद्रास्फीति की दर भी अधिक होगी, और नगद मजदूरी की दर कम होने पर मुद्रास्फीति की दर भी कम होती है, अर्थात इन दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है। ये आप तीनों जो है इसका सारांश है फिलिप्स वक्र का। आपको एग्जाम में ऐसे ही बिल्कुल AW फिलिप्स के नाम से जो है
ये वक्र प्रतिपादित किया गया है प्रोफेसर A.W. फिलिप्स के द्वारा। और साथ में आपको ये डायग्राम बनाना है। इसके बाईं ओर के अक्ष पर मुद्रास्फीति की दर और एक्स अक्ष पे बेरोजगारी की दर और दाईं ओर के अक्ष पर अपने को नगद मजदूरी की दर बतानी है, बाईं ओर के अक्ष पर बेरोजगारी की दर बतानी है और इनका संबंध बताना है इस प्रकार लिख के कि मुद्रास्फीति व बेरोजगारी में जो है इन दोनों में चुनाव की अंतर्क्रिया होती है, अर्थात इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब आपको बेरोजगारी की दर को कम करना है तो मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाना पड़ेगा और जब मुद्रास्फीति की दर को कम करना है तो बेरोजगारी की दर को बढ़ाना होगा। इसी प्रकार नगद मजदूरी और बेरोजगारी में भी विपरीत संबंध होता है। जब बेरोजगारी की दर कम होती है तब नगद मजदूरी ऊंची होगी और जब बेरोजगारी की दर अधिक होती है तो नगद मजदूरी की दर कम होती है। और ये हो जाएगा आपका इसका और इसका, फर्स्ट होगा इसका और इसका, थर्ड जो होगा वो इसका और इसका होगा। अर्थात जब नगद मजदूरी में वृद्धि की दर ऊंची होती है तो मुद्रास्फीति की दर भी अधिक होगी क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा मात्रा में होगा खर्च करने के लिए। और जब नगद मजदूरी की दर कम होती है तो आपकी मुद्रास्फीति की दर भी कम होगी। ये देखो इस प्रकार इन दोनों में जो है सीधा संबंध पाया जाता है और ये आपका फिलिप्स वक्र होता है अल्पकाल में। इसी प्रकार दीर्घकाल में जो फिलिप्स वक्र है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। अभी आज अल्पकाल में फिलिप्स वक्र के बारे में भी बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र की चर्चा करेंगे। कई बार क्वेश्चन जो है दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र या आपके जो है मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत आ जाए अगर तो आपको मुद्रास्फीति की परिभाषा देते हुए साथ में इसके कारण देते हुए मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत में फिलिप्स वक्र और इसका अपने को देना होगा। आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत यही चीज आती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए जैसा भी ठीक लगे। इसके बाद दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र की चर्चा नेक्स्ट क्लास में की जाएगी। और मुद्रास्फीति के कारण, प्रभाव, परिणाम, इसको दूर करने के उपाय, अपस्फीति, ये भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जिसकी चर्चा कारण वगैरह तो अपने हो चुके हैं। परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र के बाद में। आज इतना ही।